हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन संकरण को। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर जो अणु दिए रहेगा या फिर कंपाउंड या फिर यौगिक दिए रहेगा, उनको देखकर उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे है पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला जो ट्रिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पूरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ। संकरण इज इक्वल टू, मान लो, हाफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए, ऐसा करके रखते हैं। ठीक है, जहाँ v क्या रहेगा, केंद्रीय परमाणु में केंद्रीय परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, m क्या रहेगा, एक संयोजकता वाले परमाणु की संख्या। ठीक है, C क्या रहेगा, धनात्मक, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव धनात्मक आवेश या फिर पॉजिटिव चार्ज की संख्या। और अगर ये किसी कंपाउंड में दिए नहीं रहेगा तो इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ऋणात्मक या नेगेटिव आवेश या फिर चार्ज की संख्या, ऐसे करके। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ है ये आना, किसी केंद्रीय परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इसी को बोला जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। देखो, जैसे कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी तत्व है, वो कैसे रखता है, अपने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहला कक्ष है ना। सेकेंड में क्या रखता है, 8 रखता है। फिर उसके बाद क्या रखेगा, फिर 8 रखेगा। फिर उसके बाद 18 रखता है। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8, उसके बाद चौथे में टोटल 18। तो अगर जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं 7, तो वो क्या करेगा, पहले 2 रखेगा, है ना, पहले वाले में 2 रखेगा। अब कितना बचा उसके पास, 5, क्या रखेगा वो, ऐसा करके। टोटल 7 था तो 2 यहाँ पर आ गया, और जो सेकेंड वाला उसमें क्या रखेगा। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ पता करना है, ये वाला चीज़ पता करना है, तो क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक आना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, तभी ये चीज़ अपन निकाल पाएंगे। जैसे उसके बाद अगर मान लो मैं बोरान की बात करता हूँ, तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो बोरान में क्या हो जाएगा, पहले 2 आएगा और उसके बाद 3। कब तक ऐसे आएगा, जब तक सेकंड में 8 ना हो जाए। जैसे ही 8 हो जाएगा तो फिर थर्ड में पहुंचेगा। लेकिन अभी तो इनकी बात कर रहे हैं। तो बोरान में बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, ऐसा करके। ठीक है, अब जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 या फिर परमाणु क्रमांक होता है 9। इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं लिखूं तो 2, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, बाहरी में 7, तो टोटल क्या हो गया, 9 हो गया। तो अपना तो रूल बोलता है पहले 2 आएगा, तो 2 आ गया।
अब सेकंड में मैक्सिमम क्या आता है 8, लेकिन अब इसके पास तो उतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को तो भरेगा, तो ये भर लिया 7 ऐसा करके। ठीक है, ये देखो ये है फॉर्मूला, बता दे रहा हूँ। संकरण, ये सबको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और रेटिंग जैसी लगेगी देख लो। ठीक है, अब m क्या है, एक संयोजकता वाले परमाणु की संख्या। तो अगर मेरे पास कोई सवाल रहेगा तो उसमें जितने सिंगल संयोजकता वाले परमाणु रहेंगे उनका नंबर है वो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखते हैं, अगर मुझे निकालना है NH3 में, NH3 में क्या निकालना है, संकरण निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ। ठीक है, V का वैल्यू ये है ना V, हाँ ये रहा V, केंद्रीय परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नाइट्रोजन का जस्ट अभी निकाला हूँ, कितना होता है 5, तो ये 5 आ गया, प्लस एक संयोजकता वाले परमाणु की संख्या, एक संयोजकता वाले परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन कितना ठो है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या रहती है, संयोजकता क्या रहती है, 1 रहती है, और यहाँ पर कितने ठो ऐसी हैं, 3 ठो, तो क्या हो गया 3। अब उसके बाद C क्या है, धनात्मक आवेश की संख्या। तो इस NH3 के ऊपर में कोई प्लस चार्ज नहीं है, तो कोई प्लस चार्ज नहीं है तो क्या हो गया -0, है ना। मैं इसलिए 0 वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि एक बार याद हो जाए आपको। उसके बाद प्लस ऋणात्मक आवेश की संख्या, तो इसके ऊपर में कहीं पर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो क्या हो गया ये भी 0, ऐसा करके। तो अब संकरण के इसको सॉल्व कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 और 3 8 ऐसा करके। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4। अब देखो संकरण होते कितने प्रकार से हैं, संकरण के प्रकार क्या होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। एक और होता है वो अभी उतने काम का नहीं है, वो अभी नहीं आएगा, वो भी देख लो, dsp2, है ना। तो इनमें ही ज़्यादातर आएंगे, ये अभी एकेडमिक लेवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में आएगा तो यही आएगा इतने में से। तो देखो सब में क्या देखा मैं, सब में एक S ज़रूर आता था, है ना। तो ये जो इसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें एक S तो आएगा ही, 4 है तो 4 में से एक कहाँ चले गया, S में। अब देखो कितना बचा, 3 बचा इसमें, तो वो क्या में जाएगा, ऐसा करके, तो sp3। तो यहाँ पर आप करना, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको एक S में डालना और जितना बाकी नंबर रहेगा उसको P में डालना, ऐसा करके। तो क्या हो गया, NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उस कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो वो पता होना चाहिए, क्या पता उसी से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन टाइप से मैं बता दे रहा हूँ बस, कि पहले हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, फिर जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो ये जितने भी हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण होते हैं इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं, उसको भी बता दूंगा कि कैसे इसको याद रखते हैं। अब आ जाते हैं किसमें, H2O में मान लो। ठीक है, किसमें आते हैं, H2O में। ये हो गया। अब इसमें संकरण निकालें तो क्या करूँगा, इसका संकरण का क्या हो जाएगा, 1/2 V, बार बार लिखने से फॉर्मूला क्या होता है, याद हो जाता है, M-C + A, ऐसा करके था, 1/2। अब ये क्या है, केंद्रीय परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑक्सीजन का अपन यहाँ नहीं निकाले थे, चलो ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन के क्या है, 8 होता है, तो क्या आएगा 2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो क्या आ गया, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, प्लस ये क्या है, M क्या था, जो एक संयोजकता वाले परमाणु थे उनकी संख्या थी। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है पहले ये जानना, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा है ना कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, इसलिए मैं किसको देखा, ऑक्सीजन का वैलेंस
इलेक्ट्रॉन निकाला। अब हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है, हाइड्रोजन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है ना, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल संयोजकता वाला, तो कितना ठो हो गए हैं वो, 2 ठो। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 0, ऐसा करके। अब क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो 4, तो ये 4 आ जाएगा, वो क्या में डिवाइड होगा, sp3 में, ऐसा करके। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही करके अपन और क्या निकाल सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कार्बन का क्या है यहाँ पर, यहाँ कार्बन का भी नहीं निकला है, चलो कार्बन का भी निकाल लेते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 यहाँ जाएगा और बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो फॉर्मूला में पुट करता हूँ, जैसे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ठीक है। अब इसमें इस कार्बन में क्या ऐसा परमाणु जुड़ा है या फिर एलिमेंट जुड़ा है जो क्या है, सिंगल वैलेंसी रखा है, नहीं। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो क्या होती है, डबल, -2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। अब सी की वैल्यू भी क्या, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, और कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो भी 0। तो अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो इसमें एक S में जाएगा और एक क्या में जाएगा, P में जाएगा। तो CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, क्लियर। तो मैं ऐसा कुछ एग्जांपल है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बता दे रहा हूँ। आगे रे वो पूछते हैं, डिग्री तो लिखा था भाई। ये रहा, इतना सारा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस के लिए बनाते रहना। ठीक है, ये वाला इसको सजा के लिखा था एकदम अच्छी राइटिंग में, समझ में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। समझाने का जो था उसको समझा दिया। ये वाला शॉर्टकट तरीका से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो संकरण निकालने का एक और शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, मुझे ये वाला पहले अभी जो बताया वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये है, संकरण में क्या होता है, क्या है, नंबर ऑफ LP क्या होता है, लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन, LP क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये कहीं पर किसी के पास ऐसा है 2 ठो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में ना, तो ये एक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेयर, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड भी पता होना चाहिए कि क्या होता है किसी कंपाउंड में। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, CH4 लिखता हूँ, तो CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक, अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो इसमें कितना तो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। अब कभी भी डबल बॉन्ड में जो पहला, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो टोटल कितना सिग्मा हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 ठो सिग्मा बॉन्ड इसमें है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ना, तो देखो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड का जो पहला बॉन्ड होता है या फिर डबल बॉन्ड का जो पहला बॉन्ड होता है वो क्या रहता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3, ऐसा करके निकालना रहता है। तो ये निकल जाएगा। अब बात आई ये नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर आपको निकालने आना चाहिए होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला शॉर्टकट नहीं बताता, लेकिन अगर किसी को लोन पेयर याद है तो पता चल जाए। जैसे नाइट्रोजन में क्या होता है, एक ठो लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में क्या रहता है,
2 ठो लोन पेयर रहता है, ठीक है, ऐसा करके इनमें। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब में क्या होते हैं, 3 ठो लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। तो अभी इन लोग से मतलब नहीं, अभी जनरली इसी को देखे रहो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। तो जैसे अगर मुझे निकालना है H2O में, ठीक है, H2O में क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो H2O का क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और इसमें क्या हो गया, 2 ठो Lp है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना ठो है, 2 ठो, प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना ठो है, 2 ठो, कितना हो गया, 4, और इसको क्या में निकालूंगा, sp3, ठीक है, ऐसा करके sp3 में निकल जाएगा। तो इसलिए मैं इस वाले शॉर्टकट को नहीं बताता, बाकी अगर जानना है तो ये भी जान सकते हो, नंबर ऑफ़ लोन पेयर। और नंबर ऑफ़ लोन पेयर निकालते कैसे हैं, इसके लिए आपको कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, तभी निकल सकता है, ठीक है, लोन पेयर। वरना फिर याद कर लो, नाइट्रोजन में एक होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है, और सल्फ़र फास्फोरस ये सब में भी होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूंगा डिस्क्राइब करके कि लोन पेयर आपको निकालो कैसे, अगर सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर पता है तो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही एंड करते हैं, और एक क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, उसको मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, और उन सब क्वेश्चन का जो आंसर है उसको धीरे धीरे समझेंगे कि ये आते कैसे हैं। जो थ्योरी है उसको तो हर कोई पढ़ के निकाल ही लेगा, लेकिन जो ट्रिकी वाइज हैं या फिर जिसके लिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, उसको कैसे करेंगे कम समय में, उस सब के लिए अभी बन रहा है वीडियो, ठीक है। चलो, थैंक यू।